ये चावल है सांडली का, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और ये पूर्णतः शुगर फ्री होता है। ये अब की बार में नया बीज मिला 16 मोती के, ये मैं महाराष्ट्र से मंगाया। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि शुगर का आदमी खा सकता है, शुगर वाले को बंद करते हैं ना। एक ही आंतों में जो चिपकता है, ये चिपकता नहीं है, बहुत छोटा छोटा होता है और ये बिना किसी केमिकल के बिना उसके हो जाता है। देखो प्राकृतिक दो तरह का करते हैं, एक तो हमने हाईब्रिड लगा दिया, वो प्राकृतिक हम नहीं कर पाएंगे, तो देसी हमारे पास ऑटोमेटिक प्राकृतिक हो जाता है। ऐसे हमारा जी नहीं करता, ये अल्टरनेट है पनीर का। अच्छा, इसमें हम क्या डालते हैं, ये हम प्राकृतिक रसायन बनाते हैं। ये नीम मुनगा है, नीम काम करेगा कीटरोधक का और मुनगा करेगा ताकत की। ऐसे ही हम जैसे हमारे 16 तत्वों की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए बस में बनाते हैं, ये गाय की माठ के अंदर उसमें बनाते हैं। तो ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी और ये कलर मिलेगा, हमें ग्रोथ मिलेगी इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से हम लोग ये सिरका है, ये सिरके बना। राम जी। साथियों नमस्कार। किसी ने कहा है कि ये सा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। घटना है 4 जनवरी 4 जनवरी, ये जो अभी पिछले दिनों 4 जनवरी गई है, मुझे निमंत्रण था किसान मेला सड़ौली कदीम में। साथियों मैं वहां पर अपनी स्टॉल लगाई हुई थी। तो इससे पहले मैं स्टॉल का जिक्र करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, यमुना ग्राम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो किसानों के उत्थान के लिए नई तकनीक के लिए जो कार्य करती है। कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे हमारी रसायनें हैं, खेत में लगने वाली रसायनें, प्राकृतिक रसायनें, गौ आधारित आइटम जो हमारे हैं, खेती पर आधारित हमारे जो आइटम है, उसको बनाने का काम हमारी ये संस्थाएं आपको करती हैं। इसके अलावा मेरे पास FSSAI का लाइसेंस है। साथियों यहां पर मुझे पता लगा सड़ौली में कि यहां पर एक बहुत भारी टीम, यहां पर 50 आदमियों की टीम मेरे आश्रम पर आई। मैं यहां पर नहीं था, मेरे बाद में जो कुछ भी हुआ यहां पर ताला तोड़ा गया। मुझे पता लगा कि कुछ सैंपल भी यहां से ले गए हैं। किस चीज के सैंपल लिए हैं? सिरका यहां पर मेरा है, मैं सिरके की अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल, मेरा ग्रीन ऑर्गो फार्म चैनल है, उस पर मैं डालता रहता हूं। साथियों काफी रिसर्च मेरा प्राकृतिक खेती में रहा है। मैं गौपालक हूं, गौ संरक्षक हूं। मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। पुराने बीजों का संरक्षण का काम मेरा है। आपका बंसी बीज मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इसके और भी काफी बीज, मिलेट्स का जो हमारे माननीय मोदी जी का और योगी जी का जो प्रोग्राम है, उस मिलेट्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गौपालन के लिए, गौ संवर्धन के लिए, गौरक्षण के लिए, ये गौमूत्र पर आधारित काफी चीजें मैं बनाता हूं। यहां पर मैं आपको बताता हूं, मैं शैम्पू बनाता हूं, हेयर ऑयल बनाता हूं, मैं आपका धूप बत्ती में बनाता हूं, दंत मंजन में बनाता हूं। गो विज्ञान के नागपुर से मैं ट्रेनिंग ली हुई है। तो यहां पर पता लगा कि बहुत बड़ी टीमें यहां पर आई हुई हैं। ये जो खनन माफिया है, ये चाहते हैं कि हर तरफ से आवाज बंद कर दी जाए। श्रीमान जी, आवाज बंद हो सकती है अगर आपकी बात में जरा से भी ईमानदारी हो सकती है। मेरा आश्रम है, ताला तोड़ा गया, जाली फाड़ी गई, करीब 50 से बोतलें यहां से सिरके की गायब हैं। ये तो मेरा सार्वजनिक है। एक मेरी बंदूक यहां से उठा करके ले गए, ये तो मेरा सार्वजनिक है। अभी पिछले दिनों स्टॉल लगा था मेरा, जो पिछले जिलाधिकारी थे माननीय अखिलेश जी थे, आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, हमारे विधायक 2-3 थे, मेरे स्टॉल पर आए थे। ये तो हमारी मंडी में दुकान मिली हुई है हमें, उसमें मंडी में हमारा हर माल जाता है। वहां पर मंडी में हम जाते हैं, जब भी एग्रीकल्चर विभाग का कोई प्रोग्राम होता है, इसमें हमारी स्टॉल लगती है। इसमें प्रतिबंधित क्या है? हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर किसी चीज में कोई कमी है तो उसके लिए हमें विभाग जो है हमें सूचित करे, हमें ट्रेनिंग दे करके हम आगे बढ़ेंगे, उसमें कुछ सुधार लाएंगे। हमारा काम तो यही है कि जनता के लिए जो काम किया जा सके हम वो काम करते हैं। तो साथियों बड़े दुख की बात है, चूंकि हम अवैध खनन के खिलाफ, ये मेरे भाई ईश्वरपाल जी हैं, अवैध खनन के खिलाफ ये हमारे भाई बड़े भाई है। हम लोगों की सिर्फ एक ही गलती है कि हम अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएं, और उसका प्रूफ ये है, एक भाई सुरेंद्र के यहाँ छापा गिरा गया, इसको परेशान करा जा रहा, उसमें नाम हमारा तरह तरह का और लोगों का भी लिया जा रहा, मेरा भी लिया जा रहा, ये भी शामिल है इसमें, इस कारोबार में। भैया तो देसी सिरके बना रहा अपने गन्ने के रस से।
अपने घर का गन्ना का रस है, इस पे कोई तो है नहीं, कोई शराब बना रहा है फैक्ट्री। इसको केवल शासन प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने का काम करा जा रहा, और इसके खिलाफ जो है बहुत घोर अन्याय हो रहा। योगी जी और मोदी जी की नीतियों को बढ़ाने के लिए इसने आगे कारोबार जोड़ रखा था, और इन्होंने इसे ये लोग बंद करवाने के उसमें सिर्फ एक गलती कि हम अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएं। हम बंद करते आज अवैध खनन के खिलाफ कोई मतलब नहीं है, फिर तो कहेगा भी नहीं पड़ता। ईश्वरपाल जी बता रहे थे, वास्तविकता यह है कि हम जब से अवैध खनन के बारे में, चूंकि हम ये चाहते हैं कि यहां पर, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, जब यहां पर यमुना के किनारे पर हम हैं, अगर खनन 10 फीट होगा तो हमारे वाटर लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब खनन ज्यादा हुआ तो वाटर लेवल नीचे जाएगा, उससे जो चोरी का माल है उसको ये लोड, ओवरलोड गाड़ियां रात को भागती हैं, अलाधुंध भागती हैं, हमारी सड़कें खराब होती हैं, दुनिया भर की धूल उड़ती है, एक्सीडेंट होते हैं, निरपराध लोग मारे जाते हैं, किसी का बच्चा मारा जाता है, किसी का भाई मारा जाता है, क्योंकि ये नहीं देखते कि ये किसी तरह इन्होंने चोरी को बचाना है। तो साथियों, ये एक मुकदमों की लंबी लिस्ट शुरू हुई। मैं फिर भी धन्यवाद करूंगा अपने जिले के अधिकारियों का और हमारे कमिश्नरी के अधिकारियों का। माननीय कमिश्नर साहब हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं। चलो, तहसील प्रशासन को आपने बरगला दिया, अब क्या वजह रही हो तो प्रशासन जानता होगा, कौन सी टीमें थी, इतनी विभाग की टीमों की यहाँ क्या जरूरत थी? अरे मुझे नोटिस दे दिया होता, आपने बुला लिया होता, ये सिरके लेकर के, मैं, हमारे एसडीएम साहब हैं उनके पास भी सिरके मेरे जाते हैं, कई पुलिस के लोग हैं उनके पास भी जाते हैं, कहीं एलआईयू के लोग हैं उनके पास भी जाते हैं, कई नेता हैं उनके पास भी जाते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत थी तो मुझे बोल सकते थे। तो साथियों, ये घृणित कार्रवाइयां, अवैध खनन की शिकायतों को चुप करने के लिए हम ना बोलें। पहले हमें पैसों का लालच दिया गया, मशीनों का लालच दिया गया, बात करने का लालच दिया गया, क्या करेंगे इतने पैसे का? रोजी रोटी का काम हमारा चल रहा है। अब भी यह है कि और आवाज बंद हो गई, कुछ सौदा कर लिया होगा, कुछ पैसे ले, अरे कोई निकलकर सामने तो आए। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी एक खनन कारोबारी से, किसी ठेकेदार से, किसी क्रेशर वाले से अगर एक कप चाय का हमने पिया हो, कोई बंदा आकर के एक बार बताए। झूठ के पैर नहीं होते और सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है, कभी नहीं झुकेंगे। गलत काम के लिए आवाज उठाएंगे, फिर वही कहते हैं ना हम अवैध खनन के खिलाफ हैं, हम अवैध परिवहन के खिलाफ हैं। जो क्रेशर आबादी के नजदीक है, वहां बीमारियां फैल रही हैं, हम उसके खिलाफ हैं। जो कारोबारी ईमानदारी से काम करते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, जो अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं हम उनको नमन करते हैं। जो सभी लोग अगर ये अच्छी जो पट्टेदार हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं। तो साथियों, हमारा एक ही प्रोग्राम है कि किसी तरह हमारे पर्यावरण को ना उजाड़ा जाए। अगर फिर भी आप लोगों की यही इच्छा है, जैसे हमारा तो तहसील प्रशासन आप लोगों के साथ लगा हुआ है, तो ये मेरा आश्रम है, ये मेरी कुछ जमीन है, इसको आप खरीद लो, मैं यहां से इसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा और कम से कम अपनी आंखों से अपनी प्रकृति की इस बर्बादी को नहीं देख पाऊंगा। साथियों, मेरा काम सेवा का काम है। अगर कोई गाय यहां पर घायल आती है, मेरी वीडियो आपने देखी है, कोई पशु पक्षी घायल होता है, हम मित्रवत व्यवहार करते हैं। मैं यहां सांप को भी नहीं मारने देता। मेरे साथियों, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप अपने ये काम बंद कर दीजिए। मैं आपका मित्र हूं, आपके साथी हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि हमारी सरकार को राजस्व मिले, हमारा काम सही हो, मेरी जमुना मैया भी बचे, हमारा पर्यावरण भी बचे और सबका भला, जिस सबके भले में, जैसा हमारे मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, उसका हम समर्थन करते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, कोई और सवाल आपकी तरफ आएगा उसका भी हम लोग जवाब देने के लिए तत्पर हैं, बाध्य नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, हम यही चाहते हैं कि माननीय योगी जी के जो प्रोग्राम हैं, आप सारा देश आज राममय हो रहा है, हम चाहते हैं आप भी राममय हो सकता है पिछले दिनों आपने गलतियां कर दी हों, अपनी गलतियों को सुधार करके आगे आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा और सबसे ज्यादा सत्कार आपका करूंगा, सबसे ज्यादा गुणगान आप लोगों का करूंगा। आप इस देश की विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे, हम बहुत बहुत ऋणी होंगे आपके। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए अगर किसी भाई के प्रति कोई गलत व्यवहार, कोई शब्द हो गया तो उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय किसान, जय गौ माता, जय गंगा मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।